हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज कुमार और आप देख रहे हैं जागरण जोश। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। आपको कुछ सवालों का सही जवाब भी बताएंगे, साथ ही साथ उनके फैक्ट्स के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही इस वीडियो के एंड में आपसे एक सवाल भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके लिखकर भेजना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है 1 मई। हर साल 1 मई को देश और दुनिया में मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूरों और श्रमिकों को सम्मान देने के लिए हर साल 1 मई का दिन इनको समर्पित होता है, जिसे लेबर डे, श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस या फिर मई डे के नाम से जाना जाता है। मजदूर दिवस का जो दिन है न केवल श्रमिकों को सम्मान देने के लिए होता है, बल्कि इस दिन मजदूरों के हक के प्रति आवाज भी उठाई जाती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते यानी डीए की दरों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है? सही जवाब है 5%। छत्तीसगढ़ सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते यानी डीए की दरों में 5% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जो अब तक 17% था, वेतन वृद्धि करने के बाद मूल वेतन के 22% पर पहुंच गया है। इस घोषणा से 4 लाख सरकारी कर्मचारियों और करीब 1,25,000 पेंशन भोगियों को फायदा मिलेगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। केंद्र सरकार ने पवन हंस लिमिटेड में अपनी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को 211 करोड़ 14 लाख रुपए में बेचने की मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है 51%। केंद्र सरकार ने पवन हंस लिमिटेड में अपनी 51% हिस्सेदारी स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को 211 करोड़ 14 लाख रुपए में बेचने की मंजूरी दी है। इसके तहत सरकार पवन हंस में प्रबंधन नियंत्रण भी छोड़ेगी। केंद्र सरकार ने बताया कि पवन हंस के पास 42 हेलीकॉप्टरों का बेड़ा है और कंपनी पिछले 3 वित्तीय वर्ष से घाटे में चल रही है। पवन हंस में केंद्र और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ओएनजीसी का संयुक्त उपक्रम है, जिसमें सरकार की 51% और ओएनजीसी के पास करीब 49% की हिस्सेदारी थी। आगे बढ़ते हैं। किस लेफ्टिनेंट जनरल ने भारतीय सेना के 29वें प्रमुख के रूप में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की जगह ली है? इसका सही जवाब है मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने भारतीय सेना के 29वें प्रमुख के रूप में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की जगह ली है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने वाले पहले इंजीनियर बन गए हैं। उन्होंने 1 मई 2022 को इस पद का कार्यभार संभाला। वो भारतीय सैन्य अकादमी में यानी आईएमए और देहरादून और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए खड़कवासला के पूर्व छात्र हैं। आगे बढ़ते हैं। हर साल अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस साल में कितनी बार मनाया जाता है? जी हाँ, कितनी बार मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है 2 बार। हर साल अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार ये दिन 26 सितंबर को और दूसरी बार 2 मई को मनाया जाता है। इस दिन खगोलीय संस्थान, प्लेनेटेरियम, संग्रहालय विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते हैं और खगोल विज्ञान की दुनिया के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। आपको बताएं कि पहला अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस साल 1973 में मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में हर साल किस तारीख को आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया जाता है? और इसका सही जवाब है 30 अप्रैल। भारत में हर साल 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिन के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य देश के दूर दराज के क्षेत्रों में सस्ती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना है। साथ ही यह दिवस समाज के वंचित और गरीब वर्गों को स्वास्थ्य लाभ एवं बीमा कवर प्रदान करने पर भी
जोर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। और अब बात पिछले वीडियो के सवाल की। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? और इसका सही जवाब है चिनाब नदी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1960 की पुरानी सिंधु जल संधि IWT के तहत दोनों देश सिंधु बेसिन में 6 नदियों के जल को साझा करते हैं, जो कि भारत से पाकिस्तान की तरफ बहती हैं। और अब आज का सवाल ये है आपके लिए, हाल ही में किस संस्था की मुद्रा और वित्त की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी के प्रकोप से होने वाले नुकसान से उभारने में 1 दशक से ज्यादा का समय लग सकता है? इसके ऑप्शंस है नाबार्ड, RBI, सेबी या इरडा। आपको इसके जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजने होंगे और अगले वीडियो में हम आपको इस सवाल का जवाब बताएंगे। और अब हमेशा की तरह आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। साथ ही आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार बने रहिए और ऐसी ही और तमाम वीडियोस देखने के लिए आप जुड़े रहिए जागरण जोश के साथ। धन्यवाद।